जैसे कि अभी आयुष्मान भारत योजना निकाली है, ये काफ़ी टाइम पहले से केजरीवाल जी ने रोक रखी थी। तो मैडम जैसे सीएम बनी यहाँ से, वो लागू उस चीज़ को पहले लागू करा गया। उसका फायदा हो रहा है। फ़ायदा मैंने खुद 5 लोगों का ये कार्ड बनवाया और 5 लोगों में से 2 का हार्ट अटैक की उसको दिक्कत थी, वाल गिरने की। उसी कार्ड से उसका फ्री इलाज हो गया, कोर्स फ्री में हो गया। फ्री हो गया जी उस कार्ड से। तो मतलब बदलाव आ रहा है। बदलाव काफ़ी सारा आ रहा है, बहुत खुश है दिल्ली वाले भी और हम लोग भी खुश हैं और अच्छा काम हो रहा है। और स्लम्स एरिया में मैं काम करता हूँ ज़्यादातर लोगों के लिए। स्लम्स एरिया का जो काम है वो बेटर हो रहा है, झुग्गियों में विकास हो रहा है। ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी आएगी झुग्गी तोड़ेगी और झुग्गी तोड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम ने इसको क्लियर कर दिया है, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी और काफ़ी झुग्गी वालों को मकान भी दिए गए हैं वहाँ से, तो कोई टूटेगी नहीं ऐसे करके। केजरीवाल में अच्छा दिखेंगे, गंधारी की तरफ पट्टी बांध रखा है, उनको हमारी अच्छाई नहीं दिखेगी। बहन रेखा गुप्ता जी का बहुत बढ़िया काम है और ख़ास करके पूरे दिल्ली में तो मैं कम घूम रहा हूँ, मुझे अपने वार्ड के ही काम से फुर्सत नहीं होता है, लेकिन शालीमार बाग में जो काम का लेवल है बहुत बढ़िया लेवल है, बहुत बढ़िया काम हो। रेखा जी के 100 दिन और केजरीवाल के 11 साल। 11 साल जो भी है बराबर है, बराबर है। 11 साल और 100 दिन, तो 100 दिन ऊपर हो जाएगा जी, 100 दिन ऊपर हो जाएगा। केजरीवाल का कोई याद नहीं आ रही आपको? नहीं, हमें किस बात की याद आएगी, हमें किस बात की आएगी, हमारा कुछ नहीं है। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम संजय झा हुआ। तो बताइए, आज 100 दिन पूरे हो गए हैं बीजेपी की सरकार को। रेखा गुप्ता जी अभी थोड़ी देर पहले संबोधन करके गई है, तमाम जो उनकी योजनाएं उनका जिक्र किया है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आतिशी मारलेना जो विपक्ष की नेता हैं वो ये कह रही हैं कि निराश कर दिया रेखा गुप्ता जी ने 100 दिन में। वो तो 100 दिन की बात करें, वो तो 12 साल में हम पूरा दिल्ली को निराश करके गई हुई है। उनका काम तो कुछ है नहीं, ये बेतुकी बातें करेंगे। बाकी जो 100 दिन में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करी है, वो उम्मीद से परे है। जिस हिसाब से काम का लेवल है। क्या क्या काम लगा आपको जो 100 दिन में उन्होंने किया है आप लोगों के लिए? जो 100 दिन में जो काम हुआ है, जितने नाली है, नली है, सड़कें हैं, आप अब अभी किसी भी दिल्ली के किसी भी सड़क पे जाओगे, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उस पे जाओ, सारे गड्ढे भरे हुए हैं, नया सड़क हो रहा है। जो सड़क आज आपको टूटी फूटी लगेगी, अगले दिन वो सारी सड़क नहीं दिखेगी आपको। कोई उसमें जो है किसी तरह की परेशानी। ये बताइए, 100 दिन हो गए कार्यकाल को, लेकिन 100 दिन पहले ही केजरीवाल दिल्ली से गायब हो चुके हैं, अभी तक आए नहीं है दिल्ली। अब वो तो केजरीवाल की समस्या है, वो तो भगेरू था ही, वो दिल्ली का था कब? तो नकली आदमी है, जहाँ गया वहाँ से भागता रहा है। आ क्यों नहीं रहे हैं दिल्ली में? वो नहीं आएगा ना, उसको पकड़ा जाएगा, फिर से जेल जाना पड़ेगा, इसलिए भागा हुआ है। पंजाब में क्यों बसे हुए हैं उतने दिन से? पंजाब में उनकी सरकार है, एक नशेड़ी है, दूसरा उसको सहयोगी चला गया है, अपना आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूर्वांचली हैं, तो आपको क्या इस सरकार ने दिया? क्योंकि पूर्वांचलियों का मुद्दा काफ़ी चला था चुनाव में। पूर्वांचलियों के लिए इन 100 दिन में क्या बदलाव आया है? मैं आपको बताऊं, ये 100 दिन की तो पूर्वांचल की बात आप छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्वांचली को दिया है, मैं धन्यवाद करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व के देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने मैथिली को अष्टम सूची में लाया। कोसी महासेतु दिया निर्मली में, जो सहरसा को और मधुबनी को जोड़ती है, नेपाल की बॉर्डर से लगी हुई कोसी महासेतु दिया। अब माननीय मुख्य प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने 13 किलोमीटर का एक पुल दिया, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से लेके सुपौल डिस्ट्रिक्ट के कोसी के बीचों बीच है। वो 13 किलोमीटर का एकलौता पुल है। इसके लिए समस्त मिथिलावासी मोदी जी का आभारी रहेगा, धन्यवाद करता है। साथ में संविधान जो है अब मैथिली में भी मिलेगा, ये मोदी जी का दिया हुआ है। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें लगातार पूरे देशवासी हो, बिहार के वासी हो, सभी गदगद हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ संजय सिंह हो, चाहे आतिशी मारलेना हो, ये तमाम जो लोग हैं ये सबूत मांगने शुरू कर दिए हैं। अब इनका काम ही है सबूत मांगना। ये धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र जैसे दुर्योधन की उनकी समस्या नहीं दिख रही थी, उनको सब अच्छे दिख रहे थे। वो धृतराष्ट्र है, केजरीवाल में अच्छा दिखेंगे, गंधारी की तरफ पट्टी बांध रखा है, उनको हमारी अच्छाई नहीं दिखेगी। बहन रेखा गुप्ता जी का बहुत बढ़िया काम है और ख़ास करके पूरे दिल्ली में तो मैं कम घूम रहा हूँ, मुझे अपने वार्ड के ही काम से फुर्सत नहीं होता है, लेकिन शालीमार बाग में जो काम का लेवल है बहुत बढ़िया लेवल है, बहुत बढ़िया काम है। रेखा जी के 100 दिन और केजरीवाल के 11 साल। 11 साल जो भी है बराबर है, बराबर है। 11 साल और 100 दिन,
तो 100 दिन ऊपर हो जाएगा। जी 100 दिन ऊपर हो जाएगा। केजरीवाल का कोई याद नहीं आ रही आप? नहीं नहीं, हमें किस बात की याद आएगी, हमें किस बात की आएगी, हमारा कुछ नहीं है। नाम क्या भाई साहब? सतीश कुमार बेनीवाल। तो आज 100 दिन हो गए बीजेपी की सरकार को, दिल्ली में काफी लंबे समय बाद आई थी, दिल्ली में 27 साल बाद आई थी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हमें पूरी उम्मीद है मैडम से, अच्छा काम कर रही हैं और भी आगे जाके काम करेंगी। एकदम से कोई जल्दी काम नहीं हो पाता है, कुछ समय लगता है। क्या क्या काम हो रहा है आपके इलाके में? अगर 100 दिन की बात करें, क्या क्या काम हुआ खासतौर पे आपके मोहल्ले में? सफाई का काम, जो नाले का काम रुका पड़ा था, गंदगी रुकी पड़ी थी, नाले नहीं बन पा रहे थे, पानी ओवर हो रहा था, सीवर ओवरफ्लो हो रहे थे, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी शुरू हो गई स्टार्ट से ना। जो कि हम पहले देखते थे केजरीवाल के टाइम में, पहले सारी चीज़ें नहीं थी, पानी रोड पे आ रहा था, सब पूरा रोड पे जाम लग जाता था, गंदगी ऊपर नाले की गंदगी ऊपर आ रही थी, कीड़े मकोड़ों की जिनकी जी रहे थे लोग इस तरह से, झुग्गीवासी वाले भी लोग भी। और वहाँ पर सारे कार्य हो रहे हैं, वहाँ पे सारे चीज़, शौचालय बनने, नालियाँ बननी है, नाले बनने, नालों की सफाई हो रही है प्रतिदिन, ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आतिशी मार्लेना तो कह रही हैं निराश गए हैं ये 100 दिन। वो कह रही हैं कि रेखा गुप्ता के 100 दिन के कार्यकाल निराशाजनक रहा। जिन्होंने कुछ नहीं करा तो ऐसी बातें करेंगे, अगर वो काम कर देते तो ये बातें नहीं करते वो सारी। वो अब उनको क्या मुद्दा चाहिए बात करने का कि भाई काम नहीं हुआ, काम होगा और आगे भी होगा, ये लोग खुद देखेंगे। हमने देखा सरकार बनने के टाइम ही जमुना जी की सफाई होना शुरू कर दी, ये पूरे दिल्ली वासियों ने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। जैसे सीएम शपथ भी नहीं ली थी, वैसे काम शुरू हो गया था, और शपथ लेने के बाद वो काम और तेज़ी से बढ़ गया, और हर चीज़ में काम हो रहा है, रोड का काम। केजरीवाल की याद नहीं आ रही क्योंकि वो पंजाब में बैठे हैं 100 दिन से। सर उनका मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो किसको मुंह दिखाएंगे, जनता को क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई मैं किस मुंह से हारा हूँ, किस मुंह से हारा हूँ। इसलिए वो पंजाब जाके बैठ गए, और पंजाब के अंदर भी इतनी बुरी स्थिति है नशे के ऊपर, जो वहाँ पे है, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वहाँ पे भी पंजाब को भी डुबो के मानेंगे वो। तो रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कहेंगे? 100 दिन का जो आपने सोचा था वही हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल वही हो रहा है, और आगे भी हमें उम्मीद है मैडम से। मैडम आप अच्छा काम कर रहे हो, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, और आगे भी अच्छा काम करोगे, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। विभाग का काम आपको सबसे अच्छा लगा? जैसे स्वास्थ्य हो, पीडब्ल्यूडी विभाग है, आपके शिक्षा विभाग है। जैसे कि अभी आयुष्मान भारत योजना निकाली है, ये काफ़ी टाइम पहले से केजरीवाल जी ने रोक रखी थी, तो मैडम जैसे सीएम बनी यहाँ से, वो लागू, उस चीज़ को पहले लागू करा गया। उसका फायदा हो रहा है? फ़ायदा, मैंने खुद 5 लोगों का ये कार्ड बनवाया, और 5 लोगों में से 2 का हार्ट अटैक की उसको दिक्कत थी, वालियन की, उसी कार्ड से उसका फ्री इलाज हो गया, कोर्स फ्री में हो गया? फ्री हो गया जी उस कार्ड से। तो मतलब बदलाव आ रहा है? बदलाव काफ़ी सारा आ रहा है, बहुत खुश है दिल्ली वाले भी, और हम लोग भी खुश हैं, और अच्छा काम हो रहा है। और स्लम्स एरिया में मैं काम करता हूँ ज़्यादातर लोगों के लिए। स्लम्स एरिया का जो काम है वो बेटर हो रहा है, झुग्गियों में विकास हो रहा है। ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी आएगी झुग्गी तोड़ेगी, और झुग्गी तोड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम ने इसको क्लियर कर दिया है, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, और काफ़ी झुग्गी वालों को मकान भी दिए गए हैं वहाँ से, तो कोई टूटेगी नहीं ऐसे करके। नाम क्या मैम आपका? पुष्पा, कहाँ से आते हैं आप? दिल्ली में कौन से एरिया से? यमुना विहार से। यमुना विहार से। हाँ जी। क्या लगा आपको? आज रेखा गुप्ता जी के 100 दिन के कार्यकाल पूरा हो गया है, महिला मुख्यमंत्री मिली दिल्ली को। कैसा रहा उनका ये 100 दिन का कार्यकाल महिलाओं के लिए? बहुत अच्छा रहा, और जैसे उन्होंने अपने प्लान बताए उस हिसाब से और आगे बहुत अच्छा रहेगा, उम्मीद ऐसी ही है। लेकिन जो विपक्ष की नेता हैं आतिशी मार्लेना, वो तो कह रही काफी निराशाजनक रहा, यहाँ की महिलाओं को कुछ मिला नहीं है 100 दिन में। अब वो विपक्ष में है तो बोलेंगे ही। थैंक यू।